तू बहुत देर से उठी है, आज क्या हो गया? तो उसने कहा भैया क्या बताएं, हम वहां धर्मराज की सभा में चले गए साधन भजन में, और उधर मौज हो गई। तो हमने कहा लाओ, धर्मराज की सभा में एक केस चल रहा था, उस केस को हम सुनने लगे कि देखें इसमें क्या होता है। वो कोई राजा था, उससे कोई अपराध बन गया था, उस अपराध की सुनवाई हो रही थी, धर्मराज उस पर चर्चा कर रहे थे। तो हम ये सोच रहे थे कि निरपराधी है और फिर भी इससे अपराध बन गया है, इसने जानकर नहीं किया, हो गया है, तो इसका क्या निर्णय होगा हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तब चले। तो उसने कहा फिर क्या हुआ? उसने कहा वो राजा साहब तो खड़े थे और वो जज लोग अपना निर्णय देना चाह रहे थे, लेकिन हो नहीं पाया। इधर आपने आवाज लगा दी और उधर उधर उन्होंने कहा नहीं भाई, उसका दोष भी नहीं है तो हम सजा कैसे दे दें? फिर सजा दी किसको जाए? चूंकि दोष तो बन गया है, किसी के साथ अपराध हो गया है, तो किसको सजा दी जाए? इसलिए उस अदालत को मुलतवी कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है, कल चर्चा होगी। राजा सुन रहा था, राजा सुन रहा था। तो भाई ने पूछा कि तुमने ये नहीं देखा कि निर्णय क्या हुआ? कि निर्णय होता तब आपने आवाज लगा दी, तो हमको लगा कि इधर देर हो रही है, और उधर भी अदालत को मुलतवी कर दिया गया, कल पर टाल दिया गया है, कल होगा, देखते हैं क्या होता है। अब राजा को बड़ी उत्सुकता हुई, चर्चा तो हमारी ही है और ये लड़की महाराज भी कहती है, और लोग, संसार के, समाज के लोग इनको बड़ी बुरी नजर से देखते हैं। अरे ये अच्छे नहीं है, ये दोनों यहाँ रहते हैं, ये बढ़िया नहीं है, वो जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। लेकिन हमें तो इनके आचरण से लगता है ये दोनों महात्मा हैं, आचरण स्वभाव से लगता है दोनों महात्मा हैं। मध्य रात्रि तक हमारा सेवा करते रहे और सुबह कब उठकर बैठकर साधन भजन कर रहे कुछ भी पता नहीं। और वो उठी और फिर जल्दी से उसने सारा व्यवस्था किया और महाराज से कहा आप दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो आइए। और वे लौट कर आए तो उनको अच्छे से स्नान कराया और भोजन प्रसाद दिया और उनसे कहा अब बताओ महाराज, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? देखिए बार बार पूछती है, महाराज आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? अब राजा को जो तकलीफ है वो बता कैसे दें कि वही राजा हैं जिसकी चर्चा हो रही थी वहां, हमसे अपराध बन गया, चूंकि हम निरपराधी हैं, वो लगातार चर्चा हो रही थी वहां। तो उसने कहा नहीं हमको कोई तकलीफ नहीं। राजा ने कहा हम निवेदन करना चाहते हैं, चूंकि हमारे पास कोई काम नहीं, रात को विश्राम भी हो गया, हमने भोजन भी कर लिया, अब हम जा सकते हैं, लेकिन हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कुछ समय तक और आपके पास रह सकते हैं, कुछ समय तक हम आपके पास और रह सकते हैं। उस देवी ने कहा अरे भैया कमाने वाले हम बनाने वाले, आप आ गए हो तो आप रहिए, क्योंकि अब राजा की जिज्ञासा है, ये तो वहां तक जाती आती है, हम देखें क्या हुआ। तो उसने कहा नहीं नहीं आप जब तक चाहो तब तक यहाँ रहो, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। ओ भाई जब कार्य व्यवहार के लिए बाहर निकल कर गया तो वहां आपस में चर्चा हो रहा था, देखो वो हट्टा कट्टा आया, 2 दिन हो गए आज उसी घर में घुसा हुआ है, हम कह रहे थे ये लोग अच्छे नहीं है, इनको बस्ती के बाहर रखा, ये बहुत अच्छा हुआ, और जो आया है वो 2 दिन से उसी घर में घुसा है, और हम बता रहे थे इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। ये लोग क्या करते हैं हम और आप समझ रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हो, वो उनका मामला है। भाई लौट कर आया, उसने बहन से कहा बहन कुछ इस तरह से चर्चा चल रही है। बोले हाँ होगा, चलो ठीक है, ये संसार है, वो दुनिया की बात करता है, हम अतिथि की सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे। शाम हुई और फिर वही प्रक्रिया वही चल रही है, भोजन प्रसाद कराया, शयन कराया, और सुबह को फिर वही 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उन्होंने अपना दैनिक क्रिया किया और साधन भजन के लिए बैठ गई। वो साधन भजन में अब राजा टकी लगाए देख रहा है उसकी तरफ, आज समय से उठ गई, और राजा बार बार उसकी तरफ देखे और भाई की तरफ देखे, अभी आपस में बात करें तो पता चले फिर क्या हुआ। तो राजा से नहीं रहा गया, तो उसने पूछ ही लिया बहन तुमने आज साधन भजन में क्या देखा? तो उसने कहा हंसकर महाराज जो भी देखा वो भी बता दिया जाएगा, आप दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होके आ जाओ, हम रसोई तैयार करते हैं, आप भोजन प्रसाद पाओ, वो भी बता दिया जाएगा। उसने कहा बहन बड़ी जिज्ञासा है, बड़ी उत्सुकता है कि आप हमको बता दीजिए हुआ क्या। भैया ने कहा अरे तू जाती है उधर तो बता दे इनको क्या हुआ। उसने कहा सही बात बताएं? हाँ सही बताओ।
देखो महाराज, जो अदालत कल लगी हुई थी उसमें निर्णय नहीं हो पाया था, चूंकि आप अपराधी नहीं थे, फिर भी आपसे अपराध हो गया और निर्णय नहीं हो पाया था, इसलिए कल पर मुलतवी कर दिया गया। आज की अदालत में आप अपराध से मुक्त हो गए, आज आप अपराधी नहीं रहे। बोले वो कैसे हो गया? उसने कहा वो ऐसे हो गया, ये हमारी बस्ती वाले लोग बहुत अच्छे हैं। ये लोग जो चर्चा कर रहे थे उसमें आपकी इतनी घोर निंदा बुराई हो रही थी जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। इस बस्ती वालों की चर्चा में हम और आप दोनों चरित्रहीन हैं, और जब से आप यहां आए हो लगातार चर्चा हो रही है, अरे इतने चरित्रहीन हैं, इनको तो बस्ती यहां से भी भगा दिया जाए। जो आपसे पाप बन गया था, इनकी चर्चा से उसकी धुलाई हो रही थी। वहां जब ये चर्चा हुई और पूछा गया कि क्या हुआ उसमें, तो उन्होंने कहा देखो भाई, इसके ऊपर खामा खां का पाप लद गया था, खामा खां अपराधी हो गया था ये राजा, इसके ऊपर जो भी लदा हुआ था वो इन लोगों ने चर्चा करके, निंदा बुराई करके वो सब साफ कर दिया। तो महाराज अब आप महल को लौट जाइए, आपका अंतर्मल धुल चुका है, आपके अपराध को ऊपर खत्म कर दिया गया है। चूंकि आपने अपराध नहीं किया था, हमने आपका अतिथि मानकर स्वागत किया, और फिर भी संसार के लोग हमारे और आपके चरित्र पर उंगली उठा रहे थे। इनके उंगली उठाने से यह लाभ हो गया कि महाराज हमें तो अतिथि की सेवा का लाभ मिला, और आपके जो अपराध बन गए थे वो अपने आप ही वो निवृत्त हो गए। महाराज अब आप अपने महल लौट सकते हो। राजा ने उस देवी के पांव पकड़कर कहा, बिटिया तुम्हें कैसे मालूम कि हम राजा हैं? उस लड़की ने कहा, देखो भाई, पराविद्या में जो थोड़ा सा भी आगे निकलता है तो उसका अंतर साफ होकर दूसरे के अंतर में झांक कर वो देख सकता है कि उसके अंदर क्या है। आपको देखकर ही साधन भजन में हम उधर गए थे। ये राजा निरपराधी होकर भी अपराधी हो गया है, अदालत में वहां तक मुकदमा चलने लगा, तो देखते हैं इसका क्या निर्णय होगा। तो हमने तो आप जब दरवाजा खटखटाया और आपको देखा, हमने उसी वक्त पहचान लिया था कि आप कौन हैं, और इसीलिए हम महाराज कहकर बात करते थे। आप बार बार कहती थी महाराज, तो हमको अच्छा नहीं लगता था। राजा ने कहा, बोले नहीं अब आप चाहिए, अब आपका निपटारा हो गया। और सीधे अपने गुरु महाराज के पास पहुंचा राजा, जाकर चरण वंदना किया और बोला महाराज हम नहीं समझ पा रहे थे कि आप। बोले नहीं, हमारी प्रेरणा से ही आपको वहां जाना हुआ, और हमारी प्रेरणा से ही उस देवी ने तुम्हारे मन का ये क्लेश खत्म कर दिया। अगर वो इस राज को खोलती नहीं तो तुम्हारा मन हमेशा गंदा रहता। ये बिल्कुल सही बात है कि अब उस संसार समाज के लोगों ने तुम्हारे अंतर की धुलाई कर दी। ये बात गुरु महाराज की तरफ से क्यों आई? क्योंकि आप छोटी छोटी निंदा बुराई से खींच जाते हो। आप समझ लीजिए, संसार में अगर तुम्हारा निंदा बुराई हो रहा है तो ये संसार वाले तुम्हारे अंतर की धुलाई कर रहे हैं। इसलिए इनके साथ प्रेम प्यार का व्यवहार मत छोड़िए, क्योंकि तुम्हें तो अपने घर जाना है। ये जितने संसार वाले हैं जो आपको अपनी दृष्टि से देखते हैं, उनकी अपनी दृष्टि है, उन्हें उस दृष्टि से देखने दीजिए। लेकिन तुम्हें तो अपने जैसे व्यवहार में उनको लाना पड़ेगा। जैसा व्यवहार आप अपने साथ चाहते हो कि पूरा संसार हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, उसी तरह का व्यवहार आपको संसार के साथ करना पड़ेगा। दुख दिए दुख होता है और सुख दिए सुख होए। अगर तुम किसी को दुख दोगे तो तुमको भी दुख मिलेगा, अगर तुम किसी को सुख दोगे तो वो तो कोटे में जमा हो रहा है, और जो कोटे में जमा हो रहा है वो आपको मिलेगा जरूर। वो तो खजाना है, वो आप जोड़ रहे हो, जो पजोड़ रहे हो वो आपका आपके पास रखा हुआ है, वो कोई लेने वाला। तो आप समझ लीजिए, गुरु महाराज ने कहा किसी की भी निंदा बुराई मत करो। निंदा बुराई करोगे तो देख लीजिए, किसी का पाप और उसने अपने सर पर लाद लिया, बस्ती वालों ने अपने सर पर लाद लिया। निंदा बुराई से दूसरे का पाप अपने सर पर चढ़ जाता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि रहनी गहनी में सबसे बड़ी बात, पहली तो आप रहनी सुधारो, जहां रह रहे हो वहां निंदा बुराई से बच कर रहो, और फिर गहनी सुधारो, शुद्ध आहार करो, जिससे आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण शुद्ध होता है।
यदि आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो परमात्मा आपसे प्रसन्न नहीं होगा। बहुत सरल सी बात है। आज तक हम और आप जो कुछ करते आए, क्योंकि संसार में रहते हैं तो जिस देश में रहते हो उसके नियम कानून सब कुछ हम पर लागू होते हैं। ये जो अभी समस्या आ रही है वायरस वाली बीमारी, जब शोध किया गया है तो हिंदुस्तान के लोगों के अंदर एक ऐसा तत्व पाया गया है जिस पर उस वायरस का कम से कम असर होता है। देखिए क्यों हिंदुस्तान के अंदर ही क्यों पाया गया है। पूरे संसार में वो भरपूर उपयोग में आ रहा है, वो अपना पूरा प्रभाव डाल रहा है। 10% मौतों का आंकड़ा है और हिंदुस्तान में 3% भी नहीं, 2.9, इतना कम। 100 में 3 लोग भी नहीं मरते और वहां 100 में 10 मर जाते हैं। ऐसा क्यों, आप समझ लीजिए। हमारे यहाँ का जो मिट्टी है, जो पानी है, जो हवा है, उसमें भी इतनी पावर है कि वो रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। उसके बाद आप खूब समझ लीजिए, भविष्य में इस बात को आप देख लेना, जहां गायों की सेवा पूजा होती है, जो लोग गायों की सेवा पूजा करते हैं और गाय के दिए हुए उस अमृत का पान करते हैं, उन लोगों को बीमारियां करीब नहीं आती। आप सबसे भी कहना है अच्छे से संसार समाज में रहो, लेकिन प्रयास करो घर में एक देसी गाय जरूर पालो। देसी गाय, ये वैरायटी वाली नहीं, इसमें उतना गुण नहीं। देसी गाय का जब आप दूध खुद पियोगे, बच्चों को पिलाओगे, तो उस दूध के अंदर इम्यूनिटी पावर जो कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें बहुत ज्यादा होती है। जो गौशाला में सेवा करते हैं वो भी बीमार नहीं होते। दूध पीना तो बहुत बड़ी बात हो गई। जो गौशाला में सेवा करते हैं, मतलब उसके निष्क्रिय द्रव्य, उसका मूत्र और गोबर भी रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। इस पर शोध भी चल रहा है, वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। उन्होंने गाय के अंदर से रक्त निकाला और उसके अंदर का प्लाज्मा खींचा और उसे बीमार व्यक्ति के अंदर डाला और बीमार व्यक्ति का प्लाज्मा खींचकर उसके अंदर डाला, तो जैसे ही उसके अंदर गया, गाय के रक्त के अंदर जो प्लाज्मा है उसमें 4 गुनी ज्यादा क्षमता है रोग से लड़ने की। क्यों कहा जाता है ये गौ सेवा के लिए? क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि दिव्य गुणों से संपन्न है ये पशु। ऐसे गुणों से संपन्न संसार में दूसरा कोई पशु नहीं है। देखिए, दिव्य गुणों से संपन्न जैसे मानव जाति में आप, पशु जाति में गाय, वृक्ष की जाति में पीपल, इसी तरह से जितना सृष्टि बनी है उन सब में दिव्य गुणों से संपन्न एक को जरूर बनाया गया है, ताकि हम एक दूसरे के साथ स्नेह का व्यवहार करते रहें, क्योंकि हमें उनसे लाभ मिलता है। तो आप समझ लीजिए, यदि आप भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के हिसाब से जीवन जीते हो, तो यहाँ के व्यक्ति में 36 घंटे तक बिना जल और आहार किए स्वस्थ रहने की क्षमता है। सब जगह नहीं है ये। हमारे आपके यहाँ का आबो हवा, मिट्टी और पानी, अभी आप पानी को जो पीते हो, इतना सुंदर स्वाद, इतना मीठा स्वाद, इतना अच्छा जल सब जगह नहीं मिलता। होता वहां की प्रकृति प्रवृत्ति के हिसाब से ही है। एक बार महात्मा बुद्ध साधन भजन कर रहे थे, अचानक से एक राजा उनके पास पहुंचा। राजा को देखकर बड़े प्रसन्न होकर बोले, आओ आओ राजन आओ। उनके पास एक टोकरी रखी हुई थी, उसमें से निकालकर उन्होंने उसे कुछ फल दिए। चूंकि वो नहीं जान रहा था कि इन्होंने हमको पहचान लिया, महात्मा तो पहचान लेते हैं। फल दिए और उसने वो फल खाए और खाकर बोला, महाराज दुनिया के बहुत फल खाए, लेकिन इतने स्वादिष्ट फल आपके पास जो मिले वो कहीं नहीं मिले। उन्होंने कहा, तुम जानते हो ये सब ऐसा क्यों है? क्यों है? ये इसलिए है कि इस राज्य का जो राजा है वो बड़ा धर्मात्मा, पुण्यात्मा, न्यायप्रिय और जनता को पुत्रवत सेवा करने वाला है। और राजा से ही कह रहे, राजा से ही कह रहे। राजा ने विचार किया, क्या आचरण व्यवहार से वहां की सारी प्रकृति प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है? तो हम महात्मा की बात को परखेंगे जरूर।
देखो कहा जाता है महात्मा की बात को मत परखिए, वो जो कहते हैं बिल्कुल सही होता है, शंका मत करिए। राजा के मन में आ गया कि हम महात्मा की बात को असत्य सिद्ध करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें अपने कार्य व्यवहार में अंतर करना पड़ेगा। लौट कर आया और उसने मनमाना व्यवहार करना शुरू कर दिया। अन्याय, अत्याचार, लोगों को परेशान करना, अनीतिपूर्वक कार्य व्यवहार करना, वर्ष भर में जनता त्राय त्राय करने लगी। अरे इस राजा को क्या हो गया, अरे अब तो इससे हम सब बहुत परेशान हैं। और जब चारों तरफ निंदा बुराई सुनने को मिलने लगी तो वो राजा फिर लौटकर महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा बुद्ध जी वहां बैठे हुए थे। जैसे ही पहुंचा वैसे ही महात्मा जी ने कहा आओ आओ आ जाओ। उन्होंने उसको जल दिया, लो आचमन करो। मुंह में जल डाला तो उसने कुल्ला कर दिया, महाराज ये तो बहुत खारी है। बोले होगा, अच्छा लो फल खा लो। जब उसको हाथ में फल दिया, लो फल खा लो, तो जैसे ही उसने वही फल, जैसे ही उसने मुंह में फल डाले तो उसने एकदम उनको थूक दिया। अरे महाराज ये तो बहुत कड़वे हैं। महाराज जब हम पहले आए थे और आपने जल पिलाया था तो बहुत सुंदर, बहुत मीठा, बड़ा स्वादिष्ट था। जब हम पहले आए थे उस समय आपने जो फल दिए थे बहुत रसीले, इतने सुंदर, इतने स्वादिष्ट कि हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन इस बार जब हम आए हैं तो आपका ये दिया हुआ पानी कड़वा और ये फल भी कड़वे हो गए। महात्मा ने कहा इसमें मैं क्या कर सकता हूं राजा? राजा साहब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब आप पहले आए थे तब आपका व्यवहार इतना अच्छा, इतना मधुर था अपनी जनता के साथ कि आपके कार्य व्यवहार से यहाँ का जल और यहाँ के फल भी इतने सुंदर और स्वादिष्ट थे कि आपको भी अच्छे लगे। और आपने हमारी परीक्षा लेने के लिए अपने कार्य व्यवहार में अंतर कर दिया तो जल और फल दोनों ही अपनी प्रकृति प्रवृत्ति को छोड़ गए, इसलिए आपको जल कड़वा और फल कड़वा लगा। पांव पकड़ लिए महात्मा बुद्ध के, महाराज गलती हमारी है, हमारे आचरण की वजह से जनता को भी परेशानी हुई और यहां तक कि हमारे कार्य व्यवहार का प्रभाव यहाँ के जल और फल तक पर पड़ गया, तो हमें कैसे जीवन जीना चाहिए आज हमको आपसे सीख मिली। तो आप समझ लीजिए, आप अगर घर के कार्यकर्ता मुख्य हो, मुख्य मतलब आप घर के मुखिया हो, प्रधान हो, तो आप अपने अनुयायी आश्रितों के साथ कितना अच्छा व्यवहार करोगे, जितना अच्छा व्यवहार करोगे इतना ही अच्छा उसका फल आपको मिलेगा। और आपका कार्य व्यवहार सही नहीं है, आप अपने आश्रितों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, तो आप समझ लीजिए परमात्मा तो आपसे प्रसन्न नहीं होगा, आपका परिवार, आपके समाज के लोग भी आपसे प्रसन्न नहीं। इसलिए गुरु महाराज का तो कहना यह था कि आप संसार समाज में रहो, सबकी उनको बड़ा मानकर सेवा करो, आप छोटे बनकर रहो, क्योंकि जब तक आप छोटे नहीं होगे तब तक आपको कोई बड़ी चीज मिलने वाली, बड़ों को बड़ी चीज नहीं मिलती, छोटों को छोटी चीज और बड़ी चीज दोनों मिलती है। हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि आप दूसरे की उन्नति विकास को देखकर ये इतना आताताई, अत्याचारी, अन्यायी, पापाचारी और इतने मौज में है, इतने सुख में है, और हम इतना सब करते हैं फिर भी हमको ये परेशानी, ये तकलीफ, ये दुख, ये समस्या। तो आप समझ लीजिए जहां यहाँ संसार में रहकर जितना दुख, तकलीफ और समस्याओं के साथ आप जीवन जियोगे तो जिनको कष्ट कंटकों में है उनके जीवन सुमन खिला। गौरव गर्व उन्हें उतना ही जिनको जितना कष्ट मिला। तो संसार में रहकर कष्टों को उठाकर, अभी बड़ी बात बताएं तो सबको ये लगता है कि हम इतना मेहनत करते हैं फिर भी हम तकलीफ और परेशानियों में जी रहे हैं, और ये लोग, संसार के लोग इतना सुख में जी रहे हैं। यही है सबकी तकलीफ, हम वो सुख नहीं पाते जो संसार के बाकी लोग पाते हैं। सज्जनता की राह पर, भक्ति की राह पर, संतमत की राह पर चलोगे तो ऊपर वाला क्या सोचता है। अभी आप अच्छे साधक हो, आप अंतःकरण को शुद्ध करके बढ़िया सुमिरन करते हो, बढ़िया ध्यान करते हो, बढ़िया भजन करते हो, तो उस ऊपर वाले का भी आप पर ध्यान होता है। वो ये चाहता है कि कर्मों का जो अब्बार, कर्मों का जो कर्ज तुम्हारे ऊपर लदा है, अभी साधन भजन में तुम जुट गए हो, तो इस कर्म कर्जे को जब तक चुकता नहीं कर देते तब तक तुम अपने घर वापस नहीं जा पाओगे। तो तुम्हारे ऊपर जितना कर्म का कर्ज लदा हुआ है अभी उसको चुकता कर दीजिए।
अभी उसको निपटा लीजिए। तो वो सारे कर्मों का कर्जा जब आप चुकता करने के लिए उतरे हो